प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भावाश्रय फल की श्रृंखला आरंभ है। इसके तहत वृषभ लग्न की हम बात कर रहे हैं। वृषभ लग्न में 9 ग्रहों को रखकर फल कथन किया जा रहा है। इसके तहत आज हम मंगल की बात करते हैं। वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न है मित्रों, और शुक्र से संबंधित लग्न है। वृषभ लग्न के लोग जो होते हैं खुशमिजाज होते हैं, स्थिर विचारों के होते हैं। और इस लग्न में हम मंगल को जब रखते हैं तो मंगल जो है पराक्रम का कारक है। मंगल पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है, ऊर्जा का कारक है, और काल पुरुष का ये लग्नेश भी है और अष्टमेश है। तो अब इस कुंडली में जो है ये जो मंगल होता है वो होता है सप्तम भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी। तो काल पुरुष में लग्नेश लगन में वो व्ययेश प्लस सप्तमेश इस कुंडली का लगन में है। जातक अगर मंगल लगन में है तो जातक महत्वाकांक्षी होता है, ताकतवर होता है, ऊर्जावान होता है, ताकत के साथ महत्वाकांक्षा को पूरा भी करता है। द्वादश का लगन में आना, द्वादश भाव का स्वामी जब लगन में आएगा तो व्यक्ति अपने ऊपर खर्च कर सकता है, यात्राएं कर सकता है, यात्राओं का शौकीन हो सकता है। और इसका मित्रों लगन में जब मंगल रहता है तो शरीर हष्टपुष्ट होता है, फुर्तीला होता है, थकता नहीं जीवन में। लेकिन चोट चपेट लग सकती, चोट चपेट से बचना होगा। और विदेश से संबंध हो सकता है क्योंकि विदेश भाव का स्वामी लगन में है। सप्तम पर दृष्टि है, अब सप्तमेश है और सप्तम पर दृष्टि है तो सप्तम के फल ये उत्तम करेगा, अपने भाव को बढ़ाएगा, बढ़ोतरी करेगा। चौथी दृष्टि ये यहाँ पे चौथे भाव पे डालेगा। जब चौथी दृष्टि चौथे भाव पे तो माता के सुख में कुछ कमी कर देते हैं और घर से भी दूर रहते हैं। सांसारिक सुख को भोगने वाले होते हैं ये, और साधारण इनकी आयु होती है। इसकी अष्टम दृष्टि या अष्टम पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये चोट चपेट एक्सीडेंट को बतलाता है, तो सावधानी रखना होगी। आयु की बात तो हम शुक्र कहाँ है और सूर्य चंद्र तृतीयेश आदि जब देखेंगे, अष्टमेश को देखेंगे तब जाके हम इसको निर्धारित कर पाएंगे। लेकिन आध्यात्मिकता में कमी करेगा ये। अब दृष्टि की बात हो गई और मंगल की ये स्थिति की बात हुई। अब हम इस मंगल को दूसरे भाव में ले जाके देखते हैं। तो मित्रों मंगल लगन में रखा था, तो मंगल जब लगन में होता है तो मित्रों गुस्सेल स्वभाव का भी होता है, एग्रेसिव नेचर का भी होता है, सहनशीलता कम होती मंगल अगर लगन में होता है। अपनी बात पे अडिग रहते, अपनी बात मनवाना चाहते, चाहे वो गलत हो या चाहे सही हो, और नेतृत्व करना चाहते हैं क्योंकि ये मंगल ग्रहों में सेनापति कहलाता है। तो सेनापति के गुण तो इनमें होते ही होते हैं। मंगल अगर लगन में होगा तो डरते नहीं है। अब ये द्वितीय भाव में जब आ गया है तो विवेश व्यय भाव का स्वामी तो धन भाव में आ गया है, और धन वाणी आदि भाव में जब होगा तो वाणी में इनको कटुता होगी, गुस्सेल नेचर से बोलेंगे, ये तार्किक रहेंगे, लॉजिक के साथ बात करेंगे, कुटुंब को दबा कर रखेंगे। लेकिन यहाँ मंगल जब, क्योंकि ये कुटुंब का भाव भी है, कुटुंब को दबा कर रखेंगे, धन कमाने के लिए ताकत का उपयोग करेंगे। धन संचय में ये बाधा लेकिन उत्पन्न होगी, धन को निकाल के खर्च करने में देरी नहीं करेंगे। तब पंचम पर दृष्टि रहेगी, संतान उच्च शिक्षा में कहीं रुकावट पैदा कर सकता है। परिवारजनों में श्रेष्ठ बनने की इनकी कोशिश रहेगी। विवेक की कुछ कम हो जाएंगे। मंगल की दृष्टि यहाँ, क्रूर ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो यहाँ की हानि करेंगे। उच्च शिक्षा में बाधा, संतान पे, प्रथम संतान पे
प्रेशर करेंगे, अनुशासन ज़्यादा चाहेंगे संतान से। तो अष्टम पे दृष्टि है तो संपत्ति प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। ये अष्टम पे दृष्टि होने से विरासत वाली संपत्ति जो होती है, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कत आती है। आयु की कहीं कहीं हानि इसलिए करते हैं कि चोट चपेट एक्सीडेंट का डर रहता है। ध्यान साधना आराधना में मन नहीं लगता। नवम पर दृष्टि है तो पिता के ऊपर भी प्रेशर करेंगे, पिता से बनती कम है और धर्म में भी रुचि कम रहती है। धर्म अपनी शर्तों को मानेंगे, पिता से वैचारिक मतभेद होता है। तो ये इस तरह से द्वितीय भाव का मंगल, वाणी कटु जरूर होगी, बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। अब थर्ड में मंगल आ गए। मंगल थर्ड में ये नीच राशि का है अवश्य रूप से। तो व्यय थर्ड में तीसरे भाव में और सप्तमेश भी तीसरे भाव में। तो कहीं कहीं सप्तम में अपने से नौ भाव में चला गया है तो भाग्य जो आपका स्पाउस होगा, पति या पत्नी, वो भाग्यशाली बन जाते हैं, भाग्य का साथ मिल जाता है इनको। और स्पाउस तीसरे भाव में है तो पिता का भी सहयोग मिलता है। मंगल तीसरे में है तो अब ये व्यक्ति निडर होंगे, साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे और किसी भी संकट की स्थिति में कोई होगा तो उसको बचाने के लिए चले जाएंगे। मंगल यहाँ का अच्छा माना जाता है। नीच राशि का है तब भी मंगल यहाँ ही के लिए बना हुआ है मित्रों, तीसरे के लिए, छठे के लिए और 10वें 11वें के लिए मंगल अच्छा होता है। तो मंगल नीच का है, मित्र राशि में पराक्रमी होंगे, मंगल बलवान हो जाता है। मंगल के कारकत्वों की यहाँ वृद्धि हो जाती है, बाहुबली होते हैं, सहयोग मिलता है इनको, तीसरे मंगल का सहयोग मिलता है। तीसरे के कारक भी मित्रों छोटे भाई बहनों की लेकिन हानि करेंगे। दो ग्रहों अशुभ की दृष्टि हो तो भाई बहन हो ही ना, ऐसा भी होता है। छठे भाव पर अब दृष्टि तो शत्रुहंता योग बना लेंगे, छठे भाव पर चौथी दृष्टि शत्रुहंता योग बना लेंगे। नवम पर दृष्टि है तो गैर अनुशासित रहेंगे, पिता के से मनमुटाव रहता है। 10वें भाव पर भी इनकी दृष्टि रहती है तो कर्म की हानि कर देंगे, कर्म क्षेत्र में अपने सहयोगी से नहीं बनती है, कर्म क्षेत्र में अस्थिरता हो जाती है। धार्मिक नहीं होते मित्रों, सेना पुलिस में ऐसे लोग ठीक होते हैं। सेना पुलिस में ये मंगल बहुत अच्छा होता है। अब मंगल को हम चौथे में रखते हैं मित्रों, मंगल को चौथे में रखते हैं तो ये अष्टमें सप्तमेश चतुर्थ में चला गया और व्ययेश भी चतुर्थ में चला। मित्रों मंगल चौथे में अच्छा नहीं माना जाता है। मानसिक रूप से घर में कलह क्लेश होता है। चतुर्थ भाव एक सॉफ्ट हाउस होता है, यहाँ क्रूर ग्रह की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मानसिक बल मिलता है, माता के सुख में कमी कर देता है मित्रों। सबसे पहले सुख में कमी, अपने स्वयं के सुख में, मानसिक सुख में कमी। सप्तम का लाभ इनको जरूर मिलेगा क्योंकि सप्तमेश सप्तम से दशम गया तो मित्रों आपका पति पत्नी अच्छा प्रोफेशनली स्ट्रांग हो सकते हैं। साझेदारी, लंबी यात्रा का सुख इनको शायद अब ये मंगल की चौथी दृष्टि जो होगी वो अच्छी है। सबसे पहला तो दाम्पत्य का सुख मिल जाएगा, साझेदारी करते हैं तो साझेदारी का भी सुख मिलेगा, विवाह का सुख मिलेगा और प्रॉब्लम भी हो रहेगी लेकिन रिलेशन में, लेकिन हालांकि ये सब अपने भाव पे है तो कहीं कहीं ठीक है। अपने भाव को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता। 10वें भाव पर भी दृष्टि है तो वही कर्म क्षेत्र में हानि करेंगे, लाभ में कमी कर देंगे, कर्म क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करेंगे। और फिर इसके बाद ये 11वें भाव पर दृष्टि है तो जो पैसा आने वाला रहता है, इनकम होने वाली रहती है, उसमें रुकावट पैदा कर देता है मित्रों ये मंगल। तो मित्रों ये मंगल के फल बताए। इसके बाद अगले वीडियो में हम फिर 5वें से अष्टम तक के मंगल के बताएंगे। मंगल एक क्रूर ग्रह को समझिए, ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ नुकसान करेगा। दृष्टियों में भी इसकी अशुभता है। ये सिर्फ तृतीय, तीसरे, छठे, 11वें और 10वें भाव में अच्छा होता है। तो वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पुनः
अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।